भारत के हाउसिंग मार्केट में बढ़ता हुआ अंतर साफ दिख रहा है। जहां प्रीमियम और लग्जरी रेजिडेंशियल प्रोजेक्ट की मांग है और वे ज़्यादा मुनाफे के कारण डेवलपर्स को आकर्षित कर रहे हैं, वही कम आय वाले परिवारों के लिए सस्ते घरों को चुनौती का सामना करना पड़ रहा है। इससे देश के मिडिल क्लास लोगों में चिंताएं पैदा हो रही हैं। केपीएमजी इन इंडिया नेशनल रियल एस्टेट कंपनी काउंसिल नार्डेको की एक संयुक्त रिपोर्ट के अनुसार आने वाले दशकों में तेजी से हो रहे शहरीकरण के कारण घरों की मांग बढ़ेगी, जिससे यह अंतर और भी साफ हो सकता है कि रिपोर्ट का अनुमान लगाया जा सकता है 2036 तक भारत की लगभग 40% आबादी शहरी इलाकों में रहेगी और 2050 तक आधी आबादी शहरों में रहने लगेगी। अनुमान लगाया गया है 2047 तक देश का रियल एस्टेट सेक्टर 5.8 ट्रिलियन तक पहुंच जाएगा। पिछले कुछ सालों से डेवलपर मिडिल इनकम, लग्जरी और अल्ट्रा लग्जरी हाउसिंग सेगमेंट पर ज़्यादा ध्यान दे रहे हैं। महामारी के बाद मजबूत डिमांड, अमीर खरीदारों की बढ़ती इनकम और बेहतर मुनाफे ने प्रीमियम प्रोजेक्ट को ज़्यादा आकर्षक बना दिया है। ये ट्रेंड्स बड़े शहरों में साफ तौर पर देखा जा सकता है, जहां डेवलपर्स ने अमीर खरीदारों के लिए बड़े घर और हाई एंड प्रोजेक्ट्स लॉन्च किए हैं। प्रीमियम प्रॉपर्टीज़ को ग्राहकों की बदलती पसंद का भी ज़्यादा फायदा मिल रहा है, क्योंकि कोविड-19 महामारी के बाद घर खरीदने वाले लोग ज़्यादा जगह और बेहतर लाइफस्टाइल सुविधाओं वाले घर चाहते हैं। किफ़ायती घरों पर दबाव, जिन वजहों से लग्जरी घरों की मांग बढ़ी है, उन्हीं वजहों से किफ़ायती घरों के लिए मुश्किलें भी पैदा हुई है। केपीएमजी नार्डेको की रिपोर्ट के अनुसार महामारी के बाद ज़मीन की बढ़ती कीमतों ने आर्थिक रूप से कमज़ोर वर्गों और कम आय वाले लोगों के लिए बनाए जाने वाले प्रोजेक्ट पर काफ़ी असर डाला है। डेवलपर्स के लिए इन कैटेगरी में मुनाफा बनाए रखना मुश्किल होता जा रहा है, जिससे घरों की सप्लाई की रफ्तार धीमी हो गई है। रिपोर्ट में कुछ चुनौतियाँ की और इशारा किया गया है, जैसे कि फ्लोर एरिया रेशियो और फ्लोर स्पेस इंडेक्स के बड़े नियम, मंजूरी मिलने की लंबी प्रक्रिया और कम लागत वाले फाइनेंस तक सीमित पहुंच, कानूनी विवादों, खराब कनेक्टिविटी या बुनियादी सुविधाओं की कमी के कारण ज़मीन कई टुकड़े पूरी तरह इस्तेमाल नहीं हो पा रहे हैं। किफ़ायती घरों के लिए फाइनेंस देने वाली कंपनियों को बैंकों की तुलना में ज़्यादा लागत पर लोन देना पड़ता है, जबकि टियर 2 और टियर 3 बाज़ारों में, जहां घरों की मांग बढ़ रही है, क्रेडिट की पहुंच अभी भी कम है। रिपोर्ट में चेतावनी दी गई है कि अगर देश को सबका विकास सुनिश्चित करना है, तो किफ़ायती आवास भारत के शहरी विकास एजेंडा का मुख्य हिस्सा होना चाहिए। क्या किया जा सकता है? इस सेक्टर को फिर से मजबूत करने के लिए केपीएमजी नार्डेको ने मास्टर प्लान में ईडब्ल्यूएस और एलआईजी हाउसिंग के लिए 5% रिहायशी ज़मीन आरक्षित करने मंजूर, एफएआर बढ़ाने, सेटबैक और पार्किंग के नियमों को ढील देने और सिंगल विंडो मंजूरी सिस्टम शुरू करने की सलाह दी है। रिपोर्ट में किफ़ायती आवास को ज़्यादा व्यावहारिक बनाने के लिए कम लागत वाली फंडिंग, लंबी अवधि के लोग होम लोन और ख़ास टैक्स छूट देने की वकालत की गई है। जैसे जैसे भारत के शहर बढ़ रहे हैं, नीति निर्माताओं और डेवलपर्स के लिए चुनौती यह सुनिश्चित करना होगा कि हाउसिंग मार्केट दो भारत की कहानी न बन जाए। एक तरफ लग्जरी टावर हो और दूसरी तरफ ऐसे लोग हो जो अपनी पहुंच के दायरे में घर पाने के लिए संघर्ष कर रहे हैं।